दोस्तों, हम मुसलमानों का दीन हमें हमेशा शफकत और रहम दिली का सबक देता है। हमारा दीन हमें ये बात समझाता है कि हमें हर हाल में गरीब के साथ शफकत और नरमी से पेश आना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस तारीख को ओपन करने से पहले मैं तमाम अपने मुअज़्ज़ज़ दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा जो मुस्लिम हैं और गैर मुस्लिम भी अगर इस बात पे अमल कर लें तो शायद इससे बड़ी और बात कोई नहीं हो सकती। मजदूरों के आलमी दिन का मतलब होता है तमाम मजदूरों की छुट्टी, लेकिन आपने कभी देखा है कि कोई मजदूर भी इस आलमी दिन पे छुट्टी कर पाए? यह मुमकिन नहीं होता। इसलिए मैं आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस मजदूरों के आलमी दिन को जिस तरह मजदूरों को मनाना चाहिए इसी तरह हमको भी मनाना चाहिए। मतलब कि हमें ये करना चाहिए कि मजदूरों को बुलाकर जो उनसे हमने काम लेना है मजदूरों के आलमी दिन पे 1 मई पे वो काम ना ले, अगर हम दे सकते हैं तो उन्हें उजरत देकर उस दिन की छुट्टी दे देनी चाहिए ताकि इस दिन को आलमी दिन के लिहाज से मना सके। नाज़रीन मोहतरम, हर 1 मई को पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों का दिन मनाया जाता है। यह वाहिद दिन है जिस दिन की अक्सरियत बिला तफरीक मजहब, रंग व नस्ल, मुल्क व जुबान शिकागो के मजदूरों की याद में छुट्टी करते हैं। सवाए अमेरिका और कैनेडा वहाँ सितंबर के पहले मंडे को यह दिन मनाया जाता है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, यूरोप और अमेरिका में सनती इनकलाब के बाद सरमायादार तबका पैदा हुआ जिसने मजदूरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फैक्ट्रियों में काम करने के औकात मुतय्यन नहीं थे। मजदूरों से 18 घंटे काम लिया जाता था और कोई छुट्टी नहीं दी जाती थी। इसके अलावा काम करने की जगहों के हालात नहायत खराब थे। इस जुल्म व जबर गुलामाना तरीकाकार से तबकाती कशमकश पैदा हुई और इसी कशमकश की वजह से मजदूरों की एक तहरीक का आगाज हुआ। दुनिया भर की तरह अमेरिका में भी मजदूर तहरीक का आगाज हो चुका था, लेकिन ये तमाम ट्रेड यूनियंस छोटे छोटे ग्रुपों में बिखरी हुई थी। इनमें सोशलिस्ट ज्यादा सरगर्म थे। लिहाजा अक्टूबर 1884 अमेरिका में मजदूरों की एक बहुत बड़ी ट्रेड यूनियन कायम हुई जिसका नाम फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडर्स एंड लेबर यूनियन रखा गया, जिसने बाकायदा मजदूर तहरीक का आगाज किया। इसी लेबर यूनियन ने 8 आवर वर्क डे के मुतालबे को मनवाने के लिए फैसला किया कि 1 मई 1886 को तमाम अमेरिका के मजदूर हड़ताल करके काम बंद कर देंगे। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, 1 मई 1886 को तमाम अमेरिका में मजदूरों ने हड़ताल कर दी। यह हड़ताल नहायत कामयाब और पुरअमन रही। 2 मई को भी इसी तरह की हड़ताल की गई। 3 मई को भी पुरअमन हड़ताल की गई, लेकिन इस दिन पुलिस एक फैक्ट्री में घुस गई और 6 से 7 मजदूरों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आपने हेमार्केट शिकागो के बारे में सुना होगा। मजदूर तहरीक का असल बाब यही वाक़या है जिसके नहायत दूर रस नताइज बरामद हुए। इसकी तफसीलात बहुत तवील और पेचीदा है जिस पर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं। वाक़यात की तरतीब बहुत तवील है। मजदूरों की पुरअमन रैली, बम फेंक कर मजदूरों पर फायरिंग, गिरफ्तारियां, मुकदमे की कार्रवाई, अदालती फैसले। 3 मई को पुलिस की फायरिंग से मजदूरों की हलाकत पर एहतजाज करने के लिए 4 मई को शिकागो में वाक़या हेमार्केट में मजदूरों ने पुरअमन रैली निकाली। तमाम मजदूरों की जुबान पर एक ही तराना था कि हमें सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे काम करना है। मई की शाम को मजदूर रहनुमाओं ने जलसे से तकारीर शुरू की। रात 10:30 तक तकरीर जारी थी कि पुलिस आन पहुंची। पुलिस को सरमायाकारों ने पहले ही बहुत ज्यादा पैसों की फंडिंग कर रखी थी, लिहाजा पुलिस को भी सरमायादारों की तरफदारी और हमायत में अपनी कारकर्दगी दिखानी थी। चुनाचे पुलिस ने मजदूरों रहनुमाओं को ऐलान करके कहा कि रैली खत्म की जाए और जलसा से शुरका वापस जाएं। इसी दौरान अचानक पुलिस पर एक देसी साख्ता देसी बम फेंका गया जिससे फौरन एक पुलिस वाला हलाक और 6 पुलिस वाले जख्मी हो गए। इसके बाद पुलिस ने मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी जिससे कई मजदूर हलाक व जख्मी हुए। इन्हीं जख्मी मजदूरों में से एक मजदूर ने अपनी खून आलूद कमीज को हवा में लहराया और सुर्ख रंग मजदूरों का अलामती रंग बन गया। इस हंगामा आराई में 6 पुलिस वाले और 4 मजदूर हलाक हुए थे। रैली मुंतशिर होगी। पुलिस ने फौरी तौर पर बम फेंकने का इल्जाम मजदूरों पर लगा दिया, लेकिन पुलिस के लिए मुश्किल ये थी कि इस इल्जाम को कोर्ट में साबित कैसे किया जाए। बहरहाल दूसरे दिन ही पुलिस ने छापे मारकर गिरफ्तारियां शुरू कर दी। पुलिस ने दर्जनों मजदूरों को गिरफ्तार किया जिनमें से 8 मजदूर रहनुमाओं का चालान अदालत में पेश किया गया। 8 मजदूर रहनुमाओं को जज जोसेफ गैरी की अदालत में पेश कर दिया गया। जज ने मुकदमे का आगाज ही मजदूर दुश्मनी के साथ किया और अदालती कार्रवाई में बेशुमार बदयानतियां सामने आई। मसलन पुलिस कोई गवाह पेश नहीं कर सकी कि बम मुल्ज़िमान ही ने फेंका है। ये बात पर इसरार ही रही कि बम किसने फेंका, सरमायादारों के किसी एजेंट ने या खुद पुलिस ने। और पुलिस प्रोसिक्यूशन का तमाम दारोमदार मजदूर
मजदूर रहनुमाओं की तकरीर और उनकी अनार्स्ट साबित करने पर रहा। बहरहाल कोई ठोस सबूत न होने के बावजूद 7 रहनुमाओं को फांसी और 1 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई, जिसमें 3 की सजाए मौत की उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया, जबकि 4 रहनुमाओं की फांसी को बरकरार रखा गया। 1893 में जब नया तरक्की पसंद गवर्नर जॉन पीटर आया तो इसने उम्र कैद वालों की माफी दे दी, बल्कि इस मुकदमा की मुजम्मत भी की। 1 मई मनाने का आगाज 1899 में रेमंड लेवन की तजवीज पर 1890 में शिकागो के मजदूरों की याद में पहली मर्तबा 1 मई में मनाया गया।